एक मिनट, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो, हमारा जो गिरनाट था ना, गिरनाट रिएजेंट, ये कभी कभी ना बेस की तरह भी बिहेव करता है और कभी कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है ना। अगर ये कहीं दिखे, कहीं इसको दिख गया ना एसिडिक या एक्टिव हाइड्रोजन, तो ये बेस की तरह बिहेव करने लगता है ना। कहाँ कहाँ दिखेगा, कौन कौन से एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, कौन कौन से एसिडिक होते हैं ना। एक्टिव को ही हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन भी बोलते हैं। तो आपको जस्ट ये ध्यान रखना है कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होगा, कौन सा एक्टिव होगा, है ना। ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना, NO2 के पास वाला कार्बन पे अगर तो हाइड्रोजन हो तो कैसा होता है, एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक, है ना। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है ना। ठीक है। अगर आपको गिनार दे दे CH3 MgBr, तो क्या होगा, ये H ले लेगा यहाँ से एक बस। CH3 माइनस जो है ये हाइड्रोजन ले लेगा, मीथेन बन जाएगा। बाकी ये सभी क्या है, बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, क्यों हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन है ना, जब आप हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो ये हाइड्रोजन रेजोनेंस करेगा NO2 के साथ। हाइड्रोजन जो आप रिमूव कर दोगे, जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है यहाँ पे देखो, तो ये स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस से, या आप बोल सकते हो NO2 क्या है हमारा, -I करता है ना इससे। ठीक है, तो -I जो है ना हमारा नेगेटिवली चार्ज को स्टेबलाइज कर देता है कार्बन आयन को, है ना। सेकेंड जो है हमारा एक्टिव मिथाइलिन। एक्टिव मिथाइलिन कैसे पहचानोगे, C डबल बॉन्ड दोनों तरफ होनी चाहिए और ये दोनों हाइड्रोजन हमारा क्या है, एक्टिव। इसी को एक्टिव बोलते हैं हम लोग, या आप बोल सकते हो एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है। सर, बोलो। सर थोड़ा धीरे धीरे करवा दीजिए प्लीज। ठीक है ना। हाँ, तो देखो ये जो एक्टिव और एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना, ये कार्बन पे क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आपने ये हाइड्रोजन रिमूव करा ना यहाँ से, तो जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है यहाँ पे देखो, है ना। ये जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है यहाँ पे, अगर ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है, यहाँ पे तो हो रहा है, अगर नहीं होता तो ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता। ये ध्यान रखना। हाइड्रोजन निकालने के बाद यहाँ पे नेगेटिव आया ना, इस आपने क्या किया, ये हाइड्रोजन हटा दिया आपने। ठीक है। इसके बाद जो नेगेटिव बना कार्बन पे, अगर ये कार्बन पे नेगेटिव स्टेबल है, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन एसिडिक है ना। एसिडिक हम लोग क्या करते थे, एसिडिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। याद आया, स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एन आयन, है ना। ठीक है, समझ सर गए। एक बार ये वाला समझाएंगे कि माइनस आई इफेक्ट मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के, ये तो पता है, बट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के कैसे? अच्छा, -I का मतलब क्या होता है। सर माइनस आई मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। हाँ, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अगर डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा ना। बिल्कुल। हाँ, अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा तो हमारा बनने वाला कंपाउंड स्टेबल हो गया। हम्म। तो इसलिए -I के प्रेजेंस में NO2 क्या है, -I की तरह बिहेव करता है ना। रीजन है, ज्यादा डिटेल जाओगे देखो, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना, ये जी सर। नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको। हम्म। आप समझ सकते हो, अगर पॉजिटिव है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बिहेव हो रहा होगा ना, ये ऐसा यस बिहेव सर। कर रहा होगा। तो और फास्ट इसका टेंडेंसी होगा ना अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने का। इसकी यस सर। टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने का। इसलिए ये जो नेगेटिव चार्ज जो है कार्बन पे स्टेबल हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप, NO2 के प्रेजेंस में। अच्छा, ओके, गॉट इट सर। ठीक है, अब देखो थैंक यू एक्टिव में। सर। ठीक है, अब देखो C डबल बॉन्ड के बीच में कार्बन में जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या होता है हमारा, एक्टिव, या आप बोल सकते हो एसिडिक हाइड्रोजन होता है हमारा। सेम रीजन, हाइड्रोजन हटा के चेक कर लो, एसिडिक चेक करना है ना तो हाइड्रोजन हटा लो, जो नेगेटिव बना है ना कार्बन पे उसको देखो स्टेबल हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे स्टेबल होगा, देखो रेजोनेंस कर रहा है ये। ठीक है, समझ गए। तो ये हाइड्रोजन क्या है, एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं इसे हम लोग, है ना। ये याद रखना होगा आपको, ये डायरेक्ट रिएक्शन में आएगा, है ना, तो ध्यान रखना। ओके। टर्मिनल अल्काइन वाला हाइड्रोजन भी क्या होता है हमारा,
ये जो कार्बन पे हाइड्रोजन होगा ना, ये भी कैसी होती है, एसिडिक होती है। ये भी हमारा कैसा होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। सेम रीजन, हाइड्रोजन हटाओगे ना यहाँ से, तो ट्रिपल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो यहाँ पे परसेंटेज s करेक्टर ज्यादा है कि नहीं है। अगर परसेंटेज s करेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की ज्यादा होगी, हाँ या ना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल होगा, बस इतना ध्यान रखो, है ना। आपको क्या याद रखना है कि टर्मिनल अल्काइन पे हाइड्रोजन जो होते हैं ना, एसिडिक होते हैं, या आप बोल सकते हो एक्टिव। तो कंफ्यूज ना हो जाना कि कोई बोलेगा एसिडिक, कोई बोलेगा एक्टिव। दोनों की मीन्स, दोनों का मतलब सेम है ना। ठीक है, ओके। बोलो, इसमें किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन जो होगा ना, वो फास्ट होगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना इसमें, है ना। जी सर। है ना, ठीक है। ठीक है, क्लियर है सबको, है ना। आरजू, दीपांशु, गौरव, इफरा, इकरा, ठीक है। जतीन, जनीसा, मनीष, मन्यू, पूजा, यस। तलीम, रितिका, संजना, स्नेहा, सूरज, तेजस्विनी, उषा, वैष्णवी, सभी लोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। ठीक है, आगे चले हम लोग। ओके, यस ठीक सर। है। ठीक है, अब देखो आप लोग। यस यस, ओके ओके ओके, अब देखो ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे लगे हुए हाइड्रोजन भी एसिडिक की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये सभी क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक बोलो या एक्टिव बोलो, दोनों बाप, दोनों ही टर्म आप यूज कर सकते हो, है ना। सेम रीजन, रीजन सेम होगा कि हाइड्रोजन हटाने से जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है ऑक्सीजन पे, और नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल होता है ना, यही रीजन है। ठीक है, बोलो, क्लियर है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, सभी क्या एसिडिक है। ये आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो लोग देंगे और प्लस गिरनाट करा देंगे, तो आपको क्या लगेगा कि गिरनाट जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव करता है, हमेशा नहीं। वो कभी कभी बेस की तरह भी बिहेव करता है, तो एसिड बेस रिएक्शन होता है ना। और एसिड बेस रिएक्शन हमेशा फास्ट होता है, वही होगा, है ना। मान लो सल्फर के साथ है, सेम रीजन, हाइड्रोजन यहाँ से जो रिमूव होगा ना, सल्फर पे नेगेटिव जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है, अगर आप कंपेयर करोगे ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ये ध्यान रखना है ना, ड्यू टू साइज, ड्यू टू साइज। इसलिए सल्फर पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं ना, एसिडिक होते हैं। एसिडिक बोलो, एक्टिव बोलो, है ना, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखना, सर भूलना नहीं। H2O में तो वो एसिडिक होना चाहिए ना, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो वो तो एसिडिक नहीं होता। कौन सा? H2O वाटर का फॉर्मूला जो होता है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ होता है ना, हम्म। तो वो भी एसिडिक एसिडिक होता है। हम्म, आपको होता क्या है। लगता है? आपको क्या लगता है कि वाटर क्या है, स्ट्रांग नहीं है, कम से कम ठीक ठाक तो एसिड है। नॉर्मल टाइप का एसिड तो होता ही है ना ये। ठीक है, अब आप स्ट्रॉन्ग एसिड का बात थोड़ी हो रहा है यहाँ पे कि H2SO4 हो, है ना, H3PO4 हो, ऐसा नहीं है ना। एसिडिक की तरह बिहेव करता है ना। एसिडिक का मतलब ये हुआ वो अपना हाइड्रोजन दे देगा इजिली सॉल्यूशन में। क्यों दे रहा है, इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा देने के बाद, ये स्टेबल हो रहा होगा, तभी देगा। ऐसा थोड़ी है कि कार्बन दे दिया अपना हाइड्रोजन और ये स्टेबल फील करेगा, नहीं। कार्बन नेगेटिव स्टेबल थोड़ी होता है। ठीक है, है ना, वही देगा अपना हाइड्रोजन जो स्टेबल बनेगा, सब लोग नहीं देंगे। ठीक है, समझ गया। क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है हमारा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बहुत ज्यादा होती है ना। ये नेगेटिव चार्ज को बियर कर सकता है कुछ समय तक, है ना। ठीक है, बोलो, क्लियर हो गया, है ना। किसी को डाउट है, एनीवन? ये आप लोग ध्यान सर एक रखना। बार हम्म, बोलो। हाँ हाँ, बोलो। रिपीट कर। मैं ये बोल रहा हूँ ना, देखो,
एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो किसी ने बोला H2O जो है ऑक्सीजन से लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक है कि नहीं है ना। तो ये हाइड्रोजन एसिडिक का मतलब ये हुआ, कोई भी कंपाउंड एसिडिक का मतलब ये है कि वो अपना क्या देगा, हाइड्रोजन देगा सोल्यूशन में, H+ देगा, है ना। अगर इसने H+ दिया सोल्यूशन के अंदर तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, बोलो हाँ या ना। अगर इसने हाइड्रोजन दे दी, H+ सोल्यूशन में दे दिया, यस सर। तो ये नेगेटिव आ गया ना इस पे। यस अगर सर। ये नेगेटिव स्टेबल हो रहा है इसका मतलब ये देगा, समझ गए। अब CH4 है मान लो, आपको आइडिया नहीं है कि CH4 जो है एसिडिक है कि नहीं हाइड्रोजन इसका, तो आपने क्या किया, हाइड्रोजन हटा दिए और जो CH3- बना और H+ हो गया। तो ये स्टेबल होगा तभी रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा ना। याद है एसिडिक स्ट्रेंथ में हम लोगों ने पढ़ा था, याद है। यस सर। अगर ये कार्बन पे नेगेटिव स्टेबल होगा तभी तो, ऐसी थोड़ी आप मूव करा दोगे। ड्राइविंग फोर्स होता है ना ऑर्गेनिक में, कुछ होने के लिए कुछ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मतलब अगर ये अपना हाइड्रोजन लूज कर रहा है तो कुछ तो इसको मिलना चाहिए ना। ये जो बन रहा है ये तो स्टेबल होगा तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, अदरवाइज नहीं, नॉट। तो ये तो होगा ही नहीं। कार्बन पे नेगेटिव स्टेबल कहाँ से होता है, अनस्टेबल होगा, है ना। इसलिए कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होते हैं, ऑक्सीजन पे लगे हुए हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, नाइट्रोजन पे, फ्लोरीन वाले, है ना, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के। चलो आगे चले हम लोग, ठीक है। बोलो इसमें किसी को डाउट है अब तक, कहीं पे कुछ भी पूछ लो, है ना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और गिरनाट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ज्यादा है आप सोच भी नहीं सकते, है ना। और गिरनाट हर जगह आएगा, अल्डिहाइड हो कीटोन हो सब हर जगह आएगा ये, ठीक है। आगे चले हम लोग, बोलो। यस, जी ठीक। सर। चलो इसमें आपको प्रोडक्ट बनाना है जल्दी फास्ट, चैट में सभी लोग। ए में क्या बनेगा, दो में 3 4 5 6 7 8, फास्ट कम ऑन। चैट में सभी लोग, 1 क्या बनेगा, 2, जल्दी जल्दी, ठीक है। आपको दिया हुआ है गिरनाट यहाँ पे, CH3 MgBr, ये क्या है हमारा गिरनाट। चैट में सभी लोग लिखना स्टार्ट कर दो, है ना। अब 1 पे क्या बनेगा, जल्दी कम ऑन, 1 फर्स्ट, फर्स्ट बताओ 1 पे क्या होगा। मेन प्रोडक्ट बनाना है, बाई प्रोडक्ट नहीं, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी फास्ट। फर्स्ट, फर्स्ट में क्या बनने वाला है, आपको दिया हुआ है गिरनाट CH3 MgBr प्लस PHOH, जल्दी कम ऑन। ऋषभ ने बोला सर टोलिन बनेगा, ठीक है। आगे कम ऑन, नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो जल्दी जल्दी। जी निशा ने बोला सर CH3PH, ओके। आ, चलो और दूसरे लोग बताओ, और भी हैं बाकी लोग। ओहो बाकी लोग सो गए क्या। सर इतना ठंडा में तो नींद ही आएगा। कमॉन कमॉन, जल्दी इकरा, इफ्रा, कमॉन जल्दी फास्ट, कमॉन इफ्रा, दीपांशु आयुष आप भी जल्दी, कमॉन मनीष, जल्दी बोल, पूजा, मन्नू, रितिका, संजना, सबा, सिन्हा, उषा, वैष्णवी, कमॉन कमॉन फास्ट फास्ट। सभी लोग पार्टिसिपेट करो, एक बताऊंगा सबका आंसर उसी में मैच कर जाएगा, इसलिए सभी लोग जल्दी जल्दी कमॉन फर्स्ट। फर्स्ट क्या बनने वाला है कंपाउंड मेन। जिनिसा CH3 प्लस MgO3, ठीक है चलो। अदर, बाकी लोग जल्दी जल्दी कमॉन।
सोचो, आपके पास और 1 मिनट टाइम है, ओनली 1 मिनट लेफ्ट, कम ऑन। टू वाला नहीं, केवल फर्स्ट फर्स्ट पहला बताना है, सेकंड थर्ड फोर्थ तो हो जाएगा। फर्स्ट बताओ केवल। पहला पहला केवल फर्स्ट। सर अभी फर्स्ट, हाँ केवल फर्स्ट का बताना है, ओनली फर्स्ट। बाकी मैं बता दूंगा। बाकी तो इजी है। हाँ इफरा, केवल फर्स्ट का बताना है, सारे के नहीं, केवल फर्स्ट। हाँ ठीक है। फर्स्ट में आप लोग का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, मेन प्रोडक्ट? सभी लोग, कम ऑन। शाबाश। सगुन, संजना, सचिन, रोहित, पूजा, मन्यू, कम ऑन, मनीष, इकरा, बोलो, श्रेया, दीपांशु। CH3OH। चलो, आप लोगों को टाइम मिल गया, आप लोग ध्यान से, मैंने क्या बताया था? फर्स्ट आपको चेक करना होगा कहीं एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं है ना यहाँ पे। पहले आपको एसिडिक हाइड्रोजन ध्यान रखना, आप लोग जब भी गिनाट दे आपको, ये गिनाट रिएजेंट है ना, CH3MgBr, कभी भी गिनाट रिएजेंट आप दे आपको, तो आप पहले मेक श्योर करो कहीं एक्टिव हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं दिया है। फर्स्ट में ये क्या है? फिनोल है। ये क्या है? ये हाइड्रोजन एसिडिक है कि नहीं है? ओ सर। यस सर है। ओहो, मिस हो गया सर, मुझे लगा ये है वो है। बोलो, ये एसिडिक है ना? ये हाइड्रोजन एसिडिक है कि नहीं, बताओ हाँ या ना। यस यस सर सर। ये है। बस, तो क्या बनेगा? CH3 जो है ये हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, तो हमें मिल जाएगा CH4। और जो लोग ये बोल रहे थे ना CH3 ये कैसे होगा, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है। और बाकी आप समझ गए ना, बाकी में सेम, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ले लेगा CH3 जो है, हाइड्रोजन ले लेगा CH4। सिमिलरली यहाँ पे नाइट्रोजन के पास वाला हाइड्रोजन एसिडिक होगा, ये वाला ले लेगा CH4। इसमें भी ये हाइड्रोजन एसिडिक है, CH4। अरे ये तो इजी था सर, तो गलत हो गया है ना। ये हाइड्रोजन देखो, ये भी एसिडिक है ना, C डबल बॉन्ड हो, याद आया अभी हम लोगों ने करा है। यस सर। यहाँ पे भी मीथेन बन जाएगा, हाइड्रोजन ले लेगा। CH3 माइनस होता है ना यहाँ पे। ठीक है। CH3 डेल्टा नेगेटिव होता है, ये डेल्टा पॉजिटिव होता है ट्वाइस, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन ये भी ले लेगा, क्या बनेगा, मीथेन। यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, क्यों होता है बताओ, ये बताओ। प्रोडक्ट तो CH4 बनेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। ये देखो, ट्रिपल बॉन्ड एसिडिक हाइड्रोजन, मीथेन। 7 क्यों हाइड्रोजन जो है ये वाला एसिडिक है, बताओ क्या रीजन है? ये हाइड्रोजन जो है, जो मैंने अभी जस्ट मार्क किया है रेड से, सर्कल किया है, ये एसिडिक क्यों है? हाँ बोलो ऋषभ। जो वो बनेगा एनायन वो स्टेबलाइज रेजोनेंस से। रेजोनेंस से स्टेबलाइज भी होगा। और अगर आप और ध्यान से देखोगे, तो ये कहीं एरोमेटिक कंपाउंड तो नहीं बन रहा है? यस सर, ओहो हाँ हाँ, सही बोले हो सर, एरोमेटिक हो रहा है ये। चेक कर लो। नेगेटिव आया हाँ या ना, तो ये रेजोनेंस करेगा, पूरा एकदम झमाझम रेजोनेंस हो रहा है ना। कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3, 3 × 2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक हो गया ना कंपाउंड। अब बताओ, इसको मजा आ गया। पहले था नॉन एरोमेटिक, हाइड्रोजन हटाते एरोमेटिक हो गया ये, तो ये तो हाइड्रोजन लूज करना चाहेगा ना। और ये हम लोग कहाँ कवर किए बताया मैं, एरोमेटिसिटी में। ये आप लोग देखोगे ना GOC में, जब एरोमेटिक कंपाउंड पढ़े हैं हम लोग, वहां पे कवर है ये।
ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। ये एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है? क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकालने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना इस कार्बन पे, तो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोलो, क्लियर है सबको? एनीवन, किसी को डाउट है? समझ गए कैसे क्या करना है चीजों को, है ना? आगे चले हम लोग। कोई है जिसको डाउट है? बोलो। तो ये ध्यान रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? छोटी छोटी बातें। अब हम लोग देखते हैं एसिड बेस रिएक्शन हो गया ऊपर वाला। अब हम लोग देखते हैं हमारा गिनार जो है ना न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है ना। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है कैसे? देखो, हमारा जो आर एम जी एक्स होगा ना, आर कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी अल्काइल ग्रुप, सी एच थ्री भी हो सकता है ना? कोई सा भी वो आप देख लेना, है ना? मेंशन रहेगा। तो एम जी पे डेल्टा टू पॉजिटिव होता है, एक्स पे डेल्टा नेगेटिव होता है, और आर पे भी डेल्टा ही होता है। बट आपको बताने के लिए यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव लिखा आ रहा है। आप ध्यान रखना सब डेल्टा में है ना? ये आप माइंड में कब रहना, है ना? माइंड में ध्यान रखना है, सब डेल्टा में है। तो कार्बन या यहाँ पे कोई सा भी अल्काइल ग्रुप होगा तो उस पे आएगा नेगेटिव। और ये नेगेटिव जो है ना हमारा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा। कौन सा? कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है, इस ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव है, और ये यहाँ पे करेगा अटैक, और यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, है ना? जाने से पहले जैसे ही गए तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना? ठीक है, तो डेल्टा नेगेटिव जो है किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव जो है मैग्नीशियम के साथ। क्यों? मैग्नीशियम पे क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, समझ गए? तो आर हमारा यहाँ पे आ गया, और ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ एम जी लग गया, एम जी एक्स, फाइन। इसके बाद क्या करेंगे ना, वाटर है, पानी दे दो, है ना? पानी जैसे ही दोगे तो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव है वो अपना H प्लस ले लेगा। कहाँ से? पानी से, है ना? ठीक है, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव होता है, मैग्नीशियम पे डेल्टा पॉजिटिव है ना? तो वाटर से जो H प्लस है, H प्लस कहाँ जाएगा? जहाँ पे नेगेटिव है, तो ये चला गया यहाँ पे। और OH माइनस कहाँ जाएगा? जहाँ पे पॉजिटिव है, मीन्स मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये तो बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? 1 डिग्री अल्कोहल मिला, याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? आप लोग 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हो किससे? फॉर्मल अल्डिहाइड से। ये क्या है? हमारा अल्डिहाइड है ना, फॉर्म अल्डिहाइड। फॉर्म अल्डिहाइड से आप लोग गिनाट के हेल्प से अल्कोहल का प्रिपरेशन करा सकते हो 1 डिग्री। और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। तो आपको बोल देगा कि बनाओ अल्डिहाइड से अल्कोहल, या बोल देगा कीटोन से, मीन्स कीटोन से बना दो 2 डिग्री अल्कोहल। तो नेक्स्ट में आएगा, देखो, सेम गिनाड है, आर पे आप लोग बाय डिफॉल्ट सोचना ना, आर पे नेगेटिव है ना, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आर नेगेटिव कहाँ करेगा अटैक? पॉजिटिव पार्ट पे। कार्बन पे ठीक है, कार्बन पे क्या होता है? डेल्टा पॉजिटिव। क्यों? कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक, ऑक्सीजन सिमिलरली रिएक्शन अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ जाएंगे, ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिव, और ऑक्सीजन के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा? मैग्नीशियम। क्यों? मैग्नीशियम के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो मैग्नीशियम यहाँ पे लग गया, फिर H वाटर आएगा, पानी देगा, और अल्कोहल का प्रिपरेशन हो जाएगा। H प्लस, ये ले लिया H प्लस यहाँ से, और OH माइनस जो है हमारा मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमें मिल गया 2 डिग्री अल्कोहल। बाई प्रोडक्ट देख लो, उतना ज्यादा याद ध्यान नहीं रखना है, OH एक्स मिल जाता है ना। तो बाई प्रोडक्ट कोई नहीं पूछता, मेन प्रोडक्ट याद रखना। कीटोन से, ये हमारा क्या है? कीटोन है, याद रखना। कीटोन से हमें मिलता है 2 डिग्री अल्कोहल, यही तो कन्वर्जन है, समझ रहे हो आप? ठीक है, अब आओ, अब हम लोग ना कीटोन, एक मिनट, ये कीटोन ना है, ठीक है, ये अल्डिहाइड है, ठीक है, कीटोन बाद में, है ना? नेक्स्ट वाला कीटोन है, ठीक है, ये अल्डिहाइड है, ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारा क्या है? अल्डिहाइड। ऊपर वाला क्या था? फॉर्म अल्डिहाइड।
फॉर्मल्डिहाइड से हम लोग 1 डिग्री बनाते हैं अल्कोहल। अल्डिहाइड से, फॉर्मल्डिहाइड छोड़ के कोई सा भी हो अल्डिहाइड, तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। कीटोन से हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, कीटोन से। ये हमारा क्या है, कीटोन। ठीक है। कीटोन से जो मैकेनिज्म है ना, अब सेम हो गया, ध्यान रखना। आर नेगेटिव यहाँ पे करेगा अटैक, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे चला जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव किसको करेगा अटैक, मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना लेगा। इसके बाद फिर H+ OH- आएगा, है ना। नेगेटिव ले लेगा इसको, पॉजिटिव जो ले लेगा OH को। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। बोलो, ये आप ध्यान रखना, भूलना नहीं, ठीक है। अब आपको रेट बताना है, ये सबको दिख रहा है ना, ठीक है ना। ये आपके पास 3 दिख रहा है, 1 2 और 3। आपको ये बताना है कौन रेट ऑफ रिएक्शन, गिनार्ड जो है RMGX आएगा, किस पे पहले जाएगा फास्ट, बताओ। R' है हमारा, बोलो किसके पास जाएगा पहले, बोलो। ये डेल्टा नेगेटिव होता है, ये डेल्टा पॉजिटिव होता है, बोलो। ये नेगेटिव कौन से कार्बन पे अटैक करेगा, 1 वाले पे, 2 वाले पे, कौन से डेल्टा पॉजिटिव पे करेगा, ये बताओ आप। ये हमारा हो गया डेल्टा नेगेटिव, ये हमारा हो गया डेल्टा नेगेटिव, बोलो। 1 वाले वाले, या 2 वाले, या 3 वाले, बस ये बताना चैट में सभी लोग। ओके। अच्छा, उषा ने बोला सर 1 वाले पे, क्यों, क्यों, रीजन क्या है, आखिर वो 1 वाले पे क्यों अटैक करेगा। क्या रीजन है, बताओ, सोचो। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, कहाँ, नीट और मेंस में, है ना। बोलो। हाँ ठीक है मनीष, बताओ क्या रीजन है, D2 अल्काइल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा अल्काइल ग्रुप से, बोलो। अल्काइल ग्रुप होने से क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट होने से क्या हो जाएगा, क्या होगा ये बताओ। अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट, इफेक्ट हमारा होगा, वो तो सही है, लेकिन उससे क्या मिलेगा आपको, इजिली अटैक, इस हिसाब से तो फिर 3 हो जाना चाहिए आपके से, तो फिर 3 फास्ट होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप ज्यादा है वहां पे, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, प्लस आई, तो फास्ट होना चाहिए फिर तो, है ना। एम आई राइट, बोलो। बोलो। नो सर, नहीं होगा ना। इलेक्ट्रोफिलिसिटी अगर वो कार्बन की बढ़ाएगा तो स्लो होगा रिएक्शन। वो नहीं 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 नहीं, पूजा जो आप बोले वो कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन आप उल्टा बोल दिए। इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाना है उस कार्बन का, वो आप तो सही कम बोले हो, लेकिन माइनस साइड इफेक्ट से हाँ, उल्टा हो गया। अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, कम कर देगा, आप सही बोले हो ना, अब बोलो, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाना है, उसको और गरीब बनाना है, इस ये क्या कर रहा है, उसको पैसा देके अमीर कर दिया, समझ गए। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जितना ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा रहेगा, मीन्स यहाँ पे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी जितना ज्यादा होगी, जितना कमी रहेगा उतना ही ये फास्ट रिएक्शन करेगा ना, समझ गए, है ना। सेकंड केस में आओ, ये भी डेल्टा पॉजिटिव, ऐसा नहीं है, लेकिन बट ये अल्काइल ग्रुप क्या कह रहा है, प्लस आई दे रहा है इसको, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई ना। यहाँ पे इस कार्बन 2 वाले पे, यहाँ पे जो है हमारा डेल्टा पॉजिटिव कार्बन, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी नेचर जो है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट जो है, कम हो जाएगा ना 1 से 3 में आओ। यहाँ पे देखो, दो दो तरफ से झमाझम इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मजा आ गया इसको, है ना, है ना। अब वो, आप तो सोच रहे ये गरीब है, लेकिन इतना भी गरीब नहीं है, इसके दोस्त जो हैं पैसे दे रहे हैं, समझ गए। फर्स्ट वाले में क्या है, कोई नहीं है,
कोई हेल्प करने वाला नहीं है, गरीब है बेचारा। ठीक है, समझ गए? रेट समझ गए? इलेक्ट्रोफिलिसिटी नेचर ऑफ कार्बन, ये जो कार्बन है ना, इस जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा उतना ही हमारी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे आर माइनस अटैक करेगा फर्स्ट यहाँ पे, देन टू पे, देन थ्री, तो रेट क्या आ जाएगा, 1 2 3। समझ गए? तो हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफाइल है ना, अब यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है, आर माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह, याद रखना है ना। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाना चाहेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, अल्डिहाइड कीटोन वाला जो भी कार्बन है ना, उस पे डिपेंड करेगा कितना ज्यादा डेल्टा 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 पॉजिटिव हो रहा है, कितना गरीब है ये। जितना ज्यादा गरीब होगा उतना ही रेट हमारी फास्ट हो जाएगी, बस। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक चीज और याद रखना, अगर आपको कंपेयर करना हो अल्डिहाइड और कीटोन में रेट फास्ट किसका होगा, तो याद रखना हमेशा अल्डिहाइड का होता है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, प्लस आई तो है ही, दूसरा होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा और मान लो कीटोन है, चारों तरफ से उसके ग्रुप लगे रहते हैं दोनों तरफ, तो न्यूक्लियोफाइल घुस नहीं पाता है। ठीक है, इसलिए अगर अल्डिहाइड कीटोन में कंपेयर करना हो तो हमेशा अल्डिहाइड फास्ट रिएक्ट करेगा कीटोन से, हमेशा। ठीक है, आगे चले हम लोग, बोलो, क्लियर है सबको, बोलो आगे। सर हाँ बोलो। हम्म। सर क्लियर है। अच्छा, हमको लगा डाउट है। चलो, है ना। अब देखो, बाकी जो हम लोग देखे हैं ना मैकेनिज्म, जो अटैक कर रहा है यहाँ पे, फिर वाटर ले रहा है ना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे? आर एम जी एक्स हो गया। आर हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरफ भी है, नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव है। ये करेगा यहाँ अटैक, और ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव को हाइड्रोजन दे दो। ठीक है, समझ गए? डायरेक्ट आपको OH लगा देना है। यहाँ पे भी ये यहाँ करेगा अटैक, ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, नेगेटिव को हाइड्रोजन दे दो, H+ दे दो, है ना। आप डायरेक्ट बना सकते हो। ठीक है, अब आते हैं गिरनाट विथ साइनाइड। साइनाइड के साथ गिरनाट रिएक्ट करता है ना, ये हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ही अल्डिहाइड कीटोन में भी आएगा, सेम। गिरनाट आप जो पढ़ रहे हो ना अभी यहाँ पे, सार हर जगह आएगा ये ध्यान रखना। जो अभी दिख रहा है ना, ये सेम आएगा हर चैप्टर में। प्रिपरेशन में कहीं कीटोन बनाएगा तो कहीं एल्डिहाइड बनाएगा, है ना, ध्यान रखना आप लोग। अब हम लोग देखते हैं गिरनाट विथ साइनाइड, CN का है ना। ठीक है, ये क्या करेगा, R- जो है हमारा, यहाँ पे करता है अटैक। ये मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव होता है। ये अटैक किया इस कार्बन पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे आएंगे, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आया, नाइट्रोजन पे नेगेटिव आया, तो कौन सा पार्ट आएगा यहाँ से, गिनाट का पॉजिटिव वाला, Mg यहाँ से आके अटैच कर गया, ऐड हो गया, है ना। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड, है ना। इसके बाद क्या होगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद हम लोग करते हैं हाइड्रोलाइसिस, क्या करने वाले हैं, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, देखो एक ही स्टेप में होता है, बट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे, ये ध्यान रखना आप लोग, एक ही स्टेप में हाइड्रोलाइसिस होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे क्या होता है ना, ये H+ यहाँ से ले लिया, और Mg जो है, Mg पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव लेगा, वाटर का OH- ले लिया ये, है ना। ठीक है, तो आपको बन गया क्या, NH अमाइन बन गया। फिर आप हाइड्रोलाइज कर रहे हो, तो ये ऐसे होता नहीं है, ये आपको बता रहे हैं हम। ठीक है, ये एक ही स्टेप में होगा, सिंगल स्टेप में। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, है ना, सिंगल स्टेप में ही होता है ये, ऐसा थोड़ी है एक बार हाइड्रोलाइसिस हो गया फिर दोबारा होगा, ऐसे थोड़ी होता है, एक ही बार में होता है सब पूरा। फिर हाइड्रोलाइसिस होगा तो फिर आएगा H+ और OH-। अब आप लोग ये बताओ, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव होता है, नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव के पास कौन, OH, OH नेगेटिव जाएगा यहाँ पे, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया एक, और नेगेटिव के पास कौन आएगा, H+। फाइन, बोलो हाँ या ना।
ठीक है, तो फाइन। फिर एक बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, फर्स्ट ब्रेक हुआ था, सेकंड ब्रेक होगा, फिर OH आया यहाँ से, तो ये नेगेटिव यहाँ गया इस कार्बन पे, और जो H+ था, दूसरा H+ नाइट्रोजन के पास चला गया, है ना। तो आपको जो मिलेगा, एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप, एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप होंगे, तो वाटर यहाँ से रिमूव कर देना, ठीक है। यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, तो आपको मिल जाएगा कीटोन, कीटोन प्लस NH3 प्लस MgBrOH। ये बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट कीटोन है। जब अल्डिहाइड कीटोन पढ़ोगे ना, फिर से वो वहां पे आएगा, सेम रिएक्शन सेम आने वाली है, ये ध्यान रखना, ओके। ये जो है ना, सारी चीज आएगी आगे भी। तो आपको याद क्या रखना है, अगर गिनाट साइनाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, तो कीटोन बना देना है। साइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा या गिनाट, तो कीटोन बनता है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है अटैक, और ये पूरा को हटा दो, C डबल बॉन्ड O बना दो, ये पूरे को हटा दो, ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोलाइसिस होगा, याद रखना, ये मेंशन रहेगा। यहाँ पे करेगा अटैक इस कार्बन पे, और ये पूरा हटा दो, C डबल बॉन्ड O बना दो, कीटोन। अब बताओ, इसमें किसी को डाउट है यहाँ पे, इस मैकेनिज्म में किसी को डाउट है कहीं पे? तो इस रिएक्शन को दोबारा समझा दीजिए। देखो, पहले क्या होता है ना, देखो, रुको, हम्म, ठीक है, RCN दिया हुआ है आपको, साइनाइड दिया हुआ है ना, और गिनाट दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अब कैसा रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक। तो अब हमारा R कैसा बिहेव कर रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और ये कार्बन कैसा बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे है डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। तो R जो है इस कार्बन पे करेगा अटैक, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया ना, बोलो हाँ या ना। तो इस नेगेटिव के पास कौन सा आ जाएगा, बाकी MgX जो है नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा ना, ये जो नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, ये क्या करेगा, पानी से, वाटर है यहाँ पे ऑलरेडी है, H3O+ है ना, ये पानी से H+ ले लेगा, ठीक है। और पानी का जो OH- है, ये Mg ले लेगा, ठीक है। Mg जो है, Mg पे क्या है हमारा, पॉजिटिव ना, पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव वाले के पास, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो, यहीं पे बन जाएगा आपका MgOH यहीं पे बन गया है, और नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन आ गया, ये बन गया। इसके बाद क्या, फिर हाइड्रोलाइसिस कर दो, दोनों बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे, H और OH लगाना है आपको यहाँ पे, क्या, H और OH हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो ना, वाटर के हेल्प से हम लोग बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, वाटर के हेल्प से। तो वाटर में क्या होगा, एक H+ होगा, दूसरा क्या होगा हमारा, OH- होगा। ये कहाँ जाएगा, इसके लिए ट्रिक ध्यान रखना, कार्बन पे होता है डेल्टा पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले के पास कौन सा जाएगा, पॉजिटिव वाले वाटर का, यहाँ पे चला गया, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, H और OH ऐड हो गए, दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा। दूसरा कैसे ब्रेक होगा, जब तक H और OH लग ना जाए, ठीक है। H और OH लग ना जाए, मतलब एक ब्रेक हुआ ना, पहले देखो, एक आपने ब्रेक किया, तो कैसा बनेगा, देखो ऐसा बनेगा, ये R' C, यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे आएगा NH, है ना, और R, ठीक है ना, ये बना हमारा। जब आप एक बार हाइड्रोलाइज करोगे, है ना, ये बन गया। फिर पानी डाला आपने, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो ना बार बार, H+ और OH- है, तो OH- कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास, और ये हमारा क्या है, नेगेटिव। H+ यहाँ चला गया, OH- यहाँ आएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो आपको यहाँ ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक ही कार्बन पे दो OH, तो एक ही कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होते हैं, ये मैकेनिज्म है, आपको डायरेक्ट क्या याद रखना है, मैंने बता रहा है ना। तो ये OH और H यहाँ से रिमूव
पानी यहाँ से रिमूव होगा तो कार्बन डबल बॉन्ड O बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O। तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो जब हम लोग अल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे ना, तो फिर भी ये आएगा वहां पे भी। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें। ओके। डायरेक्ट मेथड क्या करना है ना, जो साइनाइड वाला कार्बन है ना, उ, उस पे कर दो अटैक, और बाकी को निकाल दो, C डबल बॉन्ड O लगा दो। ठीक है, क्लियर है? बोलो, यहाँ तक किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? बोलो, एनीवन? अब डाउट है? बोलो, डाउट है तो पूछ लो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये दोबारा आएगा। अल्डिहाइड कीटोन में भी आएगा, अल्कोहल फिनोल ईथर में भी आएगा। ये आने वाला है बाद में भी। ये ना सोचो कि यहीं से खत्म, नो नो, ये तो बार बार आएगा। बोलो, क्लियर है सबको? यस सर। हाँ। नेक्स्ट जो रिएक्शन होता है हमारा गिनाट के साथ, किसका? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। ठीक है, अगर हमारा ग्रुप जो है Cl हो जाए, या ये ग्रुप हो एसिड एनहाइड्राइड हो, या ग्रुप OR हो जाए, ग्रुप Na2 हो जाए, है ना? ठीक है, ठीक है, तो ग्रुप G की जगह पे Cl आ जाए, G की जगह पे ये पूरा ग्रुप आ जाए, तो क्या मिलेगा? एसिड एनाराइड होता है, एसिड क्लोराइड हुआ, स्टर हुआ, 3 डिग्री अमाइड हुआ, है ना? 2 डिग्री 1 डिग्री क्यों नहीं होता? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, है ना? अगर जी के पास में Cl हो जाए, जी के जगह पे ये पूरा ग्रुप आ जाए, तो क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन होगा। ये ग्रुप याद रखना आप लोग। कैसे रिएक्शन होता है अब देखो, आपको दे दिया ग्रुप होगा, कोई सा भी ग्रुप होगा ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया है ना। तो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव। बहुत सारा प्रोसेस जो है ना, मैकेनिज्म सिमिलर चलेगा, देखना बार बार, तो आपको आइडिया लग जाएगा। कार्बन पे नेगेटिव है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव है, तो ये कार्बन कहाँ जाएगा? R नेगेटिव अटैक किया कार्बन पे, ठीक है या ना? और ये पाई बॉन्ड जो है हमारा ब्रेक होके दोनों ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन में चला गया, तब ऑक्सीजन पे क्या आ गया? नेगेटिव। तो ये Mg जो है ना, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये पूरा चला जाएगा। तो अभी डायरेक्ट मेरी तरफ देख लो आप लोग, क्या होता है देखो। डायरेक्ट क्या होता है देखो, R नेगेटिव किया अटैक और G गायब। ठीक है, क्या करना है? R R माइनस जो है अटैक किया, और ग्रुप बाहर हो गया, तो कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। सिमिलरली पीएच MgX है, तो पीएच पे आएगा नेगेटिव, पीएच किया यहाँ अटैक, OCH3 गायब, है ना? ठीक है, अब इसमें बताओ, ये नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, अटैक करेगा, और Cl यहाँ से गायब। ये वही ग्रुप है जो ऊपर है, G ग्रुप देखो। Cl है ना यहाँ पे ऊपर, OR है ना यहाँ पे देखो, OCH3 था, यस सर। अल्काइल ग्रुप, ठीक है, वही होगा। अब इसमें बताओ, पीएच माइनस कहाँ करेगा अटैक? यहाँ करा दे हम लोग, और इसको गैप करा दे। इसका मैकेनिज्म अलग होता है इसका। बोलो, क्या हम लोग अलग कर दें इसको भी? ये वाला बताओ, लास्ट क्वेश्चन। क्या हम लोग कार्बन पे करेंगे अटैक? नहीं, पहले क्या चेक करना होगा? एसिड बेस। ठीक है, ये नाइट्रोजन के पास क्या है? हाइड्रोजन है, और गिनाट है, गिनाट यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, ये हाइड्रोजन को निकाल लेगा बस। तो आपको मेन प्रोडक्ट ये मिलेगा, बेंजीन प्लस बाकी जो है, बाकी जो बचा है ना वो मिलेगा। ठीक है, एन, ये बाई प्रोडक्ट मिल गया आपको, NCH3 MgBr। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट आपका आंसर ये होना चाहिए। यहाँ पे हो गया एसिड बेस रिएक्शन, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है ना एक, तो एसिडिक हाइड्रोजन है ये। हम लोग ऊपर डिस्कस किए, ये एसिडिक है, तो एसिडिक हाइड्रोजन है ये। ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन हमेशा फास्ट होगा। क्या होता है? हमेशा फास्ट रिएक्शन होता है मेरा, है ना? हमेशा। तो एसिड बेस रिएक्शन पहले चेक करना, उसके बाद ही आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन कराना है ना। ऑर्डर याद रखना, सबसे फास्ट ऑर्डर क्या है याद रखना आप लोग, डायरेक्ट। सबसे फास्ट कौन है? एसिड क्लोराइड है, देन एसिड एनहाइड्राइड है, देन
फॉर्म अल्डिहाइड है, देन अल्डिहाइड है, देन कीटोन, देन ईस्टर, लास्ट में 3 डिग्री अमाइड है। ये ऑर्डर है। जब RMGX अटैक करेगा ना इस पे, जैसे यहाँ पे 3 कंपाउंड है ना मान लो आपके, और आपके पास आ गया RMGX, आपको ये बताना है किस पे करेगा अटैक फास्ट, 1 पे, 2 पे, या 3 पे। पहले ये किस पे करेगा बताओ, चैट में बताना सभी लोग, किस पे करने वाला है, क्यों कर रहा है, क्यों, ये 1 पे क्यों करेगा बताना सभी लोग, एवरीवन। आखिर ये 1 पे अटैक क्यों कर रहा है फास्ट, 1 पे फास्ट होगा या 2 पे होगा या 3 पे होगा, बोलो। सर आपने ऑर्डर बताया ना अभी। ऑर्डर से भी कर सकते हो, यस, ऑर्डर से भी कर सकते हो, लेकिन और कॉन्सेप्ट बताओ जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया अभी 10 मिनट पहले। स्टेरिक इंडेंस। नहीं नहीं नहीं, मैंने डिस्कस किया है वो भी। सोचो आप लोग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर से भी तो आप बता सकते हो, है ना, ऑर्डर याद रखना आप लोग, है ना। फास्ट किस में होगा, एसिड क्लोराइड में, है ना, ये ऑर्डर आप लोग याद रखना, भूलना नहीं। देन एसिडिक एनहाइड्राइड में, देन फॉर्मल्डिहाइड, देन अल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर एंड 3 डिग्री अमाइड। 2 डिग्री में एसिड बेस हो जाएगा, सबसे फास्ट हो जाएगा तो फिर क्या लग रहा है आप लोग को, बोलो क्या रीजन है, बोलो। मैंने डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करना चाहेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी। EWD। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिसिटी जहां कम ज्यादा होगी, ठीक है। वहाँ पे अटैक करेगा। अब मान लो ये सभी डेल्टा पॉजिटिव है ना, यहाँ पे सभी, ये सभी, तो ये तीनों जगह पे करेगा अटैक, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, करेगा तीनों पर। कहाँ पे फास्ट करेगा, जल्दी करेगा, इसके लिए फर्स्ट आपको ये वन। चेक करना होगा कौन सा ज्यादा गरीब है, कौन सा कार्बन गरीब है, उसी के पास न्यूक्लियोफाइल आएगा ना फास्ट, जल्दी से आएगा वहां पे, यस सर। है ना। तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है ना, ये क्या करेगा, इस कार्बन को, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा ना ये क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, तो उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगा ना। क्लोरीन जो है कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच रहा है, तो पार्टिकुलर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा ना कार्बन हमारा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी हो जाएगी ना, इसलिए रेट फास्ट होता है 1 का। अब 2 और 3 में क्या है देखो, 2 और 3 में अगर आप देखोगे ध्यान से, ये जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना, ये रेजोनेंस करता है, ये इधर भी और इधर भी। मान लो ये तो गरीब है, लेकिन इतना भी गरीब नहीं है 1 से, 1 ज्यादा गरीब है ना वो, एक तो गरीब था, ऊपर से और गरीब बना दिया क्लोरीन ने। लेकिन यहाँ पे देखोगे ना, ऑक्सीजन जो है इस कार्बन को थोड़ा थोड़ा डेंसिटी दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर कर रहा है ये, है ना। तो यहाँ पे माइनस आई, वैसे वो ऑक्सीजन जो है माइनस आई बिहेव करता है, बट यहाँ पे कंजुगेशन के चलते प्लस एम हो जाता है इसका फास्ट। याद है वो जो है माइनस आई इफेक्ट होता है अगर कंजुगेशन ना हो तो, ऑर्डर देखना आप लोग, है ना। अगर कहीं कंजुगेशन आ गया तो फिर ये प्लस एम की तरह बिहेव करने लगता है, याद है, फिनॉल, फिनॉल, अच्छा आएगा आप, आगे आएगा, है ना, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस एम की तरह बिहेव करने लगता है ना, क्योंकि ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में दे रहा है ना, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, ये जो है हमारा लोन पेयर, ये भी कंजुगेशन कर रहा है, किसके साथ, कार्बन के साथ। तो फिर भी आखिर ऐसा क्या है कि 2 जो है ज्यादा है 3 से, यहाँ पे भी प्लस एम हो रहा है, आपको बताना है क्यों, आखिर 2 जो है फास्ट रिएक्ट क्यों करेगा 3 से, बोलो। दोनों में ही प्लस एम हो रहा है, दोनों में कंजुगेशन हो रहा है, दोनों ही जो है कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज कर रहा है। सर 2 वाले में 2 कार्बोनिल ग्रुप है ना। हाँ, तो क्या करेंगे वो, शायद उसी वजह से।
और सोचो, आप सही पकड़े हो, लेकिन और सोचो उसके पीछे रीजन क्या है। दो कार्बोनिल है तो सोचो, है ना। रेजोनेंस ज्यादा होगा क्या? रेजोनेंस, और सोचो, रेजोनेंस का ही कॉन्सेप्ट है ये, इसमें आएगा। और ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सोचो, सभी लोग सोचो, है ना। ऑक्सीजन जो है हमारा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सेकंड में भी, थर्ड में भी दे रहा है, लेकिन ऐसा क्या है। टू जो है फास्ट हो गया, थ्री स्लो हो गया। सोचो, थिंक अबाउट इट। ठीक है, क्या लग रहा है, बोलो। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे और बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे, है ना। ज्यादा नहीं बचा है। ठीक है, बोलो बोलो, फास्ट फास्ट, कम ऑन। इकरा, मनीष, श्रेया, बोलो। इफ्रा, वंदना, सूरज, स्नेहलता, श्रेया, रोहित, ऋषभ, मन्यू, मनीष, बोलो बोलो। दीपांशु, आयुष, आरजू। वाले तो फिर दोनों के साथ वो मतलब लोन पे बाउंड पे उसके बता रहे हैं ना, तो फिर बोलो बोलो बोलो। सही जा रहे हो। आप लोग को मैंने बताया था ना, एक्सटेंडेड कंजुगेशन और क्रॉस कंजुगेशन। ओ हाँ सर, याद आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है क्रॉस, तो क्रॉस वाला रेजोनेंस वीक होता है कंपेयर टू एक्सटेंडेड। ठीक है ना। ये ऑक्सीजन जो है ना, दोनों के साथ शेयर कर रहा है ना अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा तो है नहीं इसके पास केवल एक ही है, ये दोनों के साथ शेयर कर रहा है ना, तो उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज नहीं कर पाएगा। मीन्स जो यहाँ पे कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इतना नहीं कर पाएगा जो थर्ड वाला करेगा। थर्ड के पास ऑप्शन नहीं है, एक ही पास है, एक ही जगह जाना है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एक ही तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पे दोनों तरफ। ठीक है, समझ गए रीजन क्या है। फाइन, क्रॉस है, क्रॉस कंजुगेशन वीक जो होता है, कम होता है हमारा। हाँ सर, याद आ गया, ये तो मैं भूल गया था। ठीक है, चलो। सर मुझे समझ नहीं आया। देखो यहाँ पे ये आगे क्रॉस कंजुगेशन आपको पता है, क्रॉस और एक्सटेंडेड कंजुगेशन। ये लोन पेयर इधर भी दे रहा है ना नो अपना, और सर। इधर भी दे रहा है। आप ऐसा समझो, आप जो है दो गरीब आदमी को पैसा बांटना है, तो आप कैसे बांटोगे फिर। आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए दो लोग आ गए कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। ठीक है, आपके पास 100 ही रुपये हैं। आइदर आप दोनों को 50-50 कर दोगे, और यहाँ पे यस क्या है, सर। यहाँ एक पे ही सौ है। रुपए हैं, दे दिए, लो जाओ एंजॉय करो अपनी लाइफ। समझ गए, क्रॉस हमेशा कमजोर होता है एक्सटेंडेड से। तो यहाँ पे ओके सर। कॉन्सेप्ट लग रहा है किसका, क्रॉस का। समझ गए। ठीक है, चलो। इसमें किसी को डाउट है यहाँ पे। क्रॉस कंजुगेशन इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है ना, क्रॉस का मतलब इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं हो पाता है। रेजोनेंस हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे जहाँ पे एक्सटेंडेड हो रहा है, एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रहा है, और दूसरा क्या है, कभी इधर दे रहा है, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर। ठीक है, चलो। क्लियर है सबको, बोलो आगे चले हम लोग, है ना। अगर ग्रुप सेम है, सर इसका रेजोनेंस कम है तो इस मतलब हाँ बोलो क्या है? बोलो। मतलब कम है तो हम्म, क्यों है ये? कम है तो वही तो मैंने बताया, समझ नहीं आ रहा है, ये रेजोनेंस कम है तो क्यों? कंजुगेशन जो है दोनों तरफ कर रहा है ना ये सेकंड वाला। देखो, ये जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना, ये इधर भी देगा इस कार्बन को, और मान लो ये वन ले लो, इसको टू ले लो, तो ये भी बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मुझे दो, उसे मत दो, मुझे भी दो। समझ गए, लड़ाई हो रही है दोनों के बीच में। ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना, इधर भी देना दे रहा है, और इधर भी देगा। जब इधर देगा तो इधर नहीं दे पाएगा, इधर देगा तो इधर नहीं देगा। ऐसा थोड़ी है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है।
कभी इधर किया, कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर, है ना। तो इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं हो पाता है। क्रॉस हो रहा है ना, यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन वीक होता है अगर आप कंपेयर करोगे एक्सटेंडेड से। यहाँ पे एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रहा है ना, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है दूसरी तरफ जाने का। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, एक ही तरफ जा रहा है। समझ गए। तो यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन के चलते हमारा कंपेयर करना, हमें तो अब बताना पड़ेगा ना ये फास्ट क्यों हो रहा है। तो रीजन यही है कि यहाँ पे क्या होती है, लोन पेयर जो है इधर भी आता है और ये भी बोलेगा हमें भी चाहिए। हम यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आप सोच रहे हो नहीं है, यहाँ पे भी है। ये किसी भी एक कार्बन पे करेगा अटैक, या आइदर वन पे या टू पे, किसी भी कर सकता है। कोई भी कार्बन पे करेगा अटैक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप सेम ओके सर। है ना। तो ध्यान रखना आप लोग, है ना। ऐसा समझो आपको, जैसे मैंने पैसा वाला दिया एग्जांपल, दो लोग आ गए, तो अब 50-50 देना पड़ेगा ना आपको। ऑप्शन नहीं है ना आपके पास अब 100 रुपये में। और इसी के पास क्या है, 100 रुपये सब, 100 रुपये दे ही दिया पूरा इसको। ये गरीब था, आया 100 रुपये मिल गए, ये आया 50 मिले। फिर भी ये क्या है, गरीब है ना, 3 से। इस कार्बन को मिल गए 100 रुपये, इस कार्बन को मिले 50, तो बताओ गरीब कौन। 50 वाला। कौन है। तो समझ गए ना, तो यही रीजन है ना। चलो आगे चले। डाउट तो नहीं है ना, यहाँ पे पूछ लो ना, है ना। बोलो, रीजन क्या है, समझ गए ना आप लोग। आगे चले हम लोग। क्रॉस रेजोनेंस। क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है और एक्सटेंडेड रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है ना। ठीक है, यस सर। अब इसमें बताओ रेट, जल्दी कम ऑन फास्ट, सभी लोग चैट में बताना फास्ट, है ना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद ज्यादा कुछ बचा नहीं है, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा, है ना। ये अल्कोहल फिनोल ईथर, है ना। जल्दी बताना, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, जल्दी कम ऑन। कौन सा होगा फास्ट, चैट में सभी लोग फास्ट, जल्दी 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 कम ऑन। ये ऑर्डर मैंने लिखा रखा है, ऑर्डर से भी कर सकते हो और कॉन्सेप्ट से भी, है ना, दोनों से। जल्दी कम ऑन, चैट में बताना कौन सा फास्ट होगा ऑर्डर, 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2, कौन सा। जल्दी जल्दी कम ऑन। आपके पास क्या है, RMGX है, कहाँ जाएगा जल्दी, ये बताना है। R नेगेटिव कौन सा कार्बन पे करेगा अटैक फास्ट। ये आप ऑर्डर से भी कर सकते हो, ऑर्डर याद है तो कर लोगे आराम से। 3 2 1, 2 1 3, या वाह ग्रेट, क्या बात है श्रेया, आज तो श्रेया एकदम फोड़ रही है। 2 1 3, सही है एकदम। ऑर्डर याद है तो ऑर्डर से भी कर सकते हो, अगर ऑर्डर याद नहीं है तो कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे। एसिड क्लोराइड का रेट फास्ट होता है, ऑर्डर देखो यहाँ पे, एसिड क्लोराइड, देन एसिड एनहाइड्राइड, देन फॉर्मल्डिहाइड, देन अल्डिहाइड, कीटोन ईस्टर, 3 डिग्री एमाइड। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। यस सर। ये आपका ईस्टर हो सर गया। थर्ड वाले का क्यों है? ईस्टर है ये ओके ईस्टर सर। है, ये एनहाइड्राइड है। ऑर्डर से भी कर सकते हो अगर कॉन्सेप्ट में इसमें अगर डाउट हो रहा हो, ये तो इस ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया है, समझ रहे हो आप। अगर ऑर्डर डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है ना। अगर ग्रुप सेम हो तो -M - I पे, क्यों -M - क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बढ़ा देगा उसको, उस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ये ध्यान रखना है ना। इसमें बताओ फास्ट कम ऑन, 1 2 3 कम ऑन, फास्ट फास्ट कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी, चैट में सभी लोग बताना, एवरीवन। ऊषा का भी सही था, ठीक है। इसमें जल्दी कम ऑन कम ऑन, बी बी, बी वाले में क्या होगा बोलो।
वैसे आप लोग ऑर्डर से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे ऑर्डर काम नहीं करेगा क्योंकि सारे ग्रुप सेम हैं। अभी मैंने बताया, अगर सारे ग्रुप सेम हैं तो हम लोग जाएंगे लगे हुए ग्रुप पे। एक्स्ट्रा ग्रुप क्या लगा हुआ है, -m -i, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे भी RMGX आएगा। 2 2 3 1। इकरा ने जवाब दिया 2 3 1। देखो 3 2 1, 3 2 1, 2 3 1। अच्छा, दूसरे लोग, अदर अदर, बाकी लोग। मनीष ने 2 1 3। वाह ग्रेट, मनीष का आंसर सही है। इस बार मनीष का आंसर सही है, क्या बात है ना। 2 क्यों हो रहा है, यहाँ पे है -m NO2। जब ग्रुप सेम हो जाए, ये सभी सेम हो गए ना, अब हमारा ऑर्डर फेल। हमारा जो ट्रिक था ऑर्डर का, वो फेल हो गया। जब हमारा फेल होगा तो हम लोग चले जाएंगे -m और -i पे। देखो, अगर ग्रुप सेम हो गया, अल्डिहाइड ग्रुप ही रह गया, तब हम फिर ये चेक करेंगे किसी कंपाउंड के ऊपर -i या -m वाला लगा है तो नहीं। तो वो क्या करेगा, रेट को बढ़ा देगा। अगर +m+i वाला है तो रेट को डिक्रीज कर देगा, है ना। क्योंकि माइनस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचता है। तो उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, जितना ज्यादा कमी होगा ना उतना ही न्यूक्लियोफाइल फास्ट रिएक्ट करेगा ना, उसे चाहिए, है ना। NO2 है -m, ये क्या है +m, सबसे कम होगा ये तो। +m ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, और 1 में कुछ है ही नहीं। तो 2 देन 1 देन 3। इसमें आओ जल्दी। इसमें बताओ हमारा जो एमी MgBr है, ये आप लिख सकते हो CH3 MgBr। ये कहाँ करेगा अटैक, जल्दी फास्ट, 1 पे या 2 पे या दोनों पे, जल्दी कम ऑन। यहाँ पे एक इक्विवेलेंट है, कितना, 1, 1 ही है। और NH4Cl क्या देता है, H+, ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना, है ना। ये बताओ CH3 MgBr कहाँ करेगा अटैक। आपको दिया गया है केवल 1 इक्विवेलेंट, MgBr कितना है, 1 ही है केवल। ये कहाँ करेगा अटैक, 1 वाले कार्बन पे या 2 पे, जल्दी फास्ट कम ऑन। दो नहीं दिया है तो दोनों पे करेगा, ऐसा नहीं है ना। एक ही इक्विवेलेंट है, 1 मोल है। कार्बन नंबर 2 पे, वाह ग्रेट, मनीष का आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। समझ गए ना क्यों, ऑर्डर याद आया, हाँ या ना। एसिड यस क्लोराइड सर। पे रिएक्शन फास्ट होता है, हाँ या ना। यस एम सर। जी यस बी सर। आर है तो CH3 अटैक करेगा ना इस पे। देखो ऑर्डर कब फेल होगा, जब सेम ग्रुप आ जाए, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप है ना, देख लो, तो इस पे कर देगा ना अटैक। और यहाँ पे एक ही मोल है, 1 मोल है। सेकेंड मोल रहता तब करता है, यहाँ पे हम एक ही मोल लिए हैं, समझ गए। ठीक है, ये कीटोन है ना। चलो, अब देखो आपको Br दिया हुआ है और Mg ड्राई ईथर, तो पहले आपको बनाना होगा गिरनाट रिएजेंट। तो आपने गिरनाट रिएजेंट बना दिया, है ना। Br के आगे क्या लगा दिया, Mg। ठीक है, Br के आगे क्या लगाया आपने, Mg। ठीक है, देखो कैसे, हाँ ना। तो कभी कभी क्या होगा ना, आपको गिरनाट रिएजेंट बनवाएंगे वो लोग, तो ये ध्यान रखना, भूलना नहीं, ठीक है। क्या करेंगे वो लोग, आपसे बोलेंगे गिरनाट बनाओ पहले, तभी हम आगे बढ़ेंगे, इस टाइप के, है ना। Br है और आपको दिया Mg ट्राई ईथर, तो पहले गिरनाट बनाओ। Br Mg लगा दो यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा CH2, और यहाँ पे CH2 3, यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड OET। ठीक है ना। तो ये हमारा नेगेटिव है, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, और ये यहाँ से बाहर, तो साइक्लिक रिंग बन जाएगा। ठीक है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, और ये आपको याद आया मैंने जेड बताया था, जेड वाला, वही है ये जेड। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ पे, इसमें किसी को डाउट है ये वाला, इसमें डाउट आ रहा है तो देख लो आप लोग आराम से।
ये क्वेश्चन को। सर कौन सा कौन कार्बोनिल ग्रुप के साथ ये क्या जुड़ा हुआ है, OET? ओईटी ओईटी जुड़ा हुआ है। ये है ये क्या? आपका ईटी आपका होता है CH2CH3 है। ठीक है, तो ईटी की जगह पे क्या लिख सकते हो आप लोग, ऐसे सोचो, ईटी हटा लो यहाँ पे, तो आप ऐड कर दो CH2CH3, बस। और ये बॉन्ड पूरा ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड बता रहा हूँ, एक मिनट। जैसे ये अटैक किया ना इस पे, ये बॉन्ड पूरा ब्रेक होगा, ये गायब। ठीक है, तो साइक्लिक रिंग बन जाएगा कीटोन का। प्लस ये निकला हुआ है तो आपको मिल जाएगा CH3CH2O-, और ये H+ ले लेगा वाटर से, तो आपको नेगेटिव चार्ज यहाँ से गायब, और यहाँ पे मिल जाएगा H। ठीक है, तो कीटोन बनेगा मेन प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा जेड है। ऊपर देखो, ऊपर हम लोगों ने किया है, देखो। याद आया, ये क्या है। वहां पे आर, आर क्या था हमारा, CH2CH3 था। या आप बोल सकते हो कभी कभी एम ही लिख देगा, कभी कभी ईटी लिख देगा। ठीक है, ईटी क्या होता है, CH3CH2 होता है। ठीक है, CH2CH3 है ना, कुछ भी है ना। ईटी क्या होता है हमारा, CH2CH3। एमी क्या होता है हमारा, CH3। समझ गए, ईस्टर था वो। तो आज का जो लेक्चर है ना, मिथाइल इथाइल। आज का जो लेक्चर है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार आप जाके एक बार देखना जरूर, है ना। इसमें बताओ क्या होगा प्रोडक्ट, जल्दी फास्ट। आपको ये बताना है हमारा CH3- जो है कहाँ अटैक करेगा, 1 पे या 2 पे। ये तो मैंने बता भी दिया। ये 1 2 नहीं करना चाहिए था, नहीं तो आप आंसर अब तो बता दोगे आप लोग। हाँ, पता है, अब तो आप बता दोगे। क्या हो गया यहाँ पे, एसिड बेस रिएक्शन हो गया। अगर मैं 1 2 नहीं करता, फिर कहानी में ट्विस्ट होता है ना। प्रोडक्ट क्या मिलता है, CH4। ये CH3 क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को छीन लेगा अपने पास। तो ये ध्यान रखना। बाकी प्रोडक्ट जो है बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। यहाँ पे बताओ कहाँ पे करेगा अटैक, 1 पे या 2 पे। CH3-, 1 पे या 2 पे, जल्दी, कम ऑन फास्ट। आपको ये बताना है कहाँ पे अटैक करेगा। आपके पास है एक ही मोल, एक ही मोल है ना। ये मत बोलना सर एक्सेस में है, वहां क्यों नहीं हो रहा है। एक मोल है ना, 1 पे या 2 पे। वाह वाह, क्या बात है श्रेया। श्रेया तो फॉर्म में आ गई। ठीक है, ये क्या करेगा, अटैक कर रहा है, समझ में आ रहा है सबको। ऑर्डर, ऑर्डर चेक करो, ऑर्डर, ये एल्डिहाइड है। ये क्या है हमारा, ईस्टर है। ये हमारा एल्डिहाइड फास्ट होता है ईस्टर से। ऑर्डर देखो एक बार, देखो यहाँ पे, ये एल्डिहाइड है, दिखा। ये हमारा क्या है, ईस्टर। बोलो। तो ऑर्डर याद रखना सभी लोग, भूलना नहीं है ना। ऑर्डर आज का सभी लोग याद रखना, भूलने का नहीं है ना। ठीक है, क्लियर है, ऑर्डर सभी लोग याद रखना। ऑर्डर सेम हो जाए तो क्या चेक, फिर चेक करोगे आप लोग, -M या -I। ठीक है, अगर -M -I नहीं है, प्लस है, तो वीक हो जाएगा, रेट स्लो हो जाएगा उसका, है ना। चलो, अटैक कहाँ करेगा हमारा, बस ये गया हमारा अटैक इस पे, तो आपको मिल जाएगा। और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव को हाइड्रोजन दे दो, है ना। ये OH हो जाएगा, H है, और CH3 यहाँ अटैक किया था, और इस पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, बोलो। आगे चले हम लोग, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। ये
छोटा सा पार्ट है, वैसे देखोगे तो ये आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है ना। तो नेक्स्ट क्लास में 5-10 मिनट का बचा है, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर की तरफ, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। 1 मिनट, ओके। ठीक है सूरज, बाय सर, गुड नाइट। बाय बाय गाइस, बाय बाय। सर नेक्स्ट क्लास कब है? कल है, ठीक है। तो और कल टाइम? भी टाइम तो ये टाइमिंग क्या 8:30 बजे, रहेगी? 8:30 बजे, सुबह में या फिर 8:30, नहीं, सुबह में नहीं होगी। 8:30 है ना। चलो 8:30 में होगा वो, थैंक यू सर। उससे हम लोग, बाय बाय गाइस, उसे हम लोग एक्सटेंड करेंगे 2 घंटे के आसपास, है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं, तब तक के